जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इच्छा मांगी हो और वो कुछ ही पल में पूरी हो गई हो? सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ऐसा इन भक्त के साथ हर बार होता है। ये जब भी श्री हनुमान जी से कोई इच्छा मांगते हैं तो वो कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम आकाश है और ये पंचमहाल गुजरात से है। आकाश जी श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं और रोज नियमित रूप से प्रभु की पूजा पाठ करते हैं। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है। मुझे बचपन से ऐसा लगता था जैसे मेरा और प्रभु का बहुत पहले से रिश्ता है, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने देखता तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते। मुझे श्री हनुमान जी की पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता। मैं मेरे जीवन से जुड़े बहुत ही प्यारे प्रभु के अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। पहला अनुभव जब मैं क्लास 9 में था तो मैंने स्कूल के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान मेरे पैर में मोच आ गई। कंपटीशन में सिर्फ एक ही महीना रह गया था और मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि पैर ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि मेरे पैर के नस के ऊपर ही सूजन आ गई थी और जब मैं थोड़ा सा भी पैर हिलाता तो मुझे बहुत दर्द होता। उस वक्त मैं प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे पैर को ठीक कर दीजिए। अगर मैं ज्यादा देर खड़ा रहता तो मेरे पैर में दर्द होने लगता, जिस वजह से मैं प्रभु की पूजा भी नहीं कर पा रहा था। कंपटीशन से ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मैं प्रभु के मंदिर नहीं जा पा रहा था, लेकिन मैं एक जगह बैठे बैठे प्रभु का नाम लेता और उनकी श्री हनुमान चालीसा पढ़ता, क्योंकि वो मेरी हैबिट बन गई थी। श्री हनुमान चालीसा पढ़े बगैर मुझे बेचैनी हो जाती। मैं रोज कम से कम 7 बार तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता ही। मेरी डांस प्रैक्टिस तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब फंक्शन में 18 दिन ही बाकी रह गए थे। तब मैंने प्रभु के बजरंग बाण का पाठ किया, क्योंकि संकट के समय में बजरंग बाण पढ़ने से संकट कट जाते हैं। बजरंग बाण के पाठ करने के कुछ दिनों बाद मेरे पैर की सूजन कम होने लगी और पहले से आराम होने लगा। ये प्रभु का चमत्कार ही था कि मेरा पैर 11 दिनों के अंदर ही ठीक हो गया और मैंने फिर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पूरी स्कूल में सेकंड आया। उसके बाद से तो प्रभु का और मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया। मैं जो भी प्रभु से मांगता वो जल्दी पूरा हो जाता। अब मैं आप सभी को मेरे साथ हुआ दूसरा चमत्कार बताना चाहता हूँ। इस बार तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने इस चमत्कार का अनुभव किया। ये बात कोविड के पहले की है। मैं अपने परिवार के साथ द्वारका दर्शन करने जा रहा था। हम सौराष्ट्र हाईवे से जा रहे थे, लेकिन पापा के दोस्त ने कहा कि यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब कभी भी ड्राइव कर रहे हो तब कभी शॉर्टकट मत लीजिएगा, मेन हाईवे से ही जाइएगा, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमने शॉर्टकट ले लिया। वो रास्ता कच्चा और पूरा सुनसान था। हमारी गाड़ी को छोड़कर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़े दूर जाते ही हमारी गाड़ी ने हिट पकड़ ली, जिस कारण वो बंद हो गई। पूरी गाड़ी से धुआं निकल रहा था। आसपास में कोई भी नहीं था जिसकी हम सहायता ले सके। बहुत कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब मैं प्रभु का नाम लेकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरे मन में यही था कि हमें कोई लूट न ले। मेरी मम्मी और दीदी भी बहुत डर गई थी। अगर उस समय चोर आ जाते तो हम नहीं बच पाते, क्योंकि हमें बचाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे प्रभु पर विश्वास था कि उनके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। श्री हनुमान चालीसा खत्म ही हुई कि हमने गाड़ी आती हुई देखी। उसके ऊपर द्वारकाधीश का नाम लिखा था और श्री हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था। वो गाड़ी सीधी हमारे पास आई। उनके पूछने पर हमने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। उनमें से एक व्यक्ति गाड़ी के जानकार थे। उन्होंने हमारी गाड़ी देखी और कुछ ही समय में ठीक कर दी। उन्होंने हमें यह भी कहा कि वो इस रास्ते से नहीं आ रहे थे। मैं समझ गया कि प्रभु ने इनका मन बदला था, जिससे वो हमारी सहायता कर सके। उस समय हम सब बहुत खुश हुए। फिर हमने जाकर सोमनाथ महादेव और द्वारकाधीश के दर्शन किए। अगर उस दिन प्रभु ने हमारी सहायता न की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। प्रभु का ये चमत्कार याद करके मैं आज भी बहुत खुश होता हूँ। मैंने बस उस रात सच्चे मन से प्रभु की श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति कभी खाली नहीं जाती। प्रभु किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। प्रभु आप सभी को खुश रखे। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। मैं सबकी ओर से आकाश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें ये अनुभव बताया। ये है पिछले वीडियो के लकी कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और अब बारी आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि श्री हनुमान जी जब सूर्यदेव को खाने जा रहे थे तब प्रभु को सबसे पहले किसने रोका था? आप सभी को इसका जवाब अवश्य देना है। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप सभी मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं।
और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।